मार्क कार्नी भारत दौरे पर है। पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच मुलाकात हुई। भारत और कनाडा के बीच निवेश और ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों के लिए एमओयू साइन हुए हैं। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारत और कनाडा के बीच बड़ा यूरेनियम समझौता भी हुआ है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। प्रधानमंत्री कार्नी के इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद भारत कनाडा के बीच 10 साल का यूरेनियम सप्लाई समझौता ही है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कनाडा के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार 21 अरब डॉलर से ज्यादा का है। भारत में 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं। ऐसे में भारत कनाडा के बीच ये समझौते दोनों देशों के बीच दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, क्योंकि कनाडा दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। भारत और कनाडा के बीच न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट 2013 में लागू हुआ था, जिसके बाद कनाडा ने भारत को यूरेनियम सप्लाई शुरू किया था। भारत अपने तेजी से बढ़ते परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए और अधिक यूरेनियम खरीदना चाहता है। ऐसे में इस समझौते के कई मायने माने जा रहे हैं। तो भारत और कनाडा के बीच कई डील्स हुई हैं। दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिहाज से ये डील्स काफी महत्वपूर्ण। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। तो भारत और कनाडा के बीच कई डील्स हुई हैं। क्या कुछ ये डील्स हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए, भारत और कनाडा यानी दो काफी सफल और बड़े देश, दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते। सबसे पहले यूरेनियम और परमाणु सहयोग पर डील हुई है, यानी यूरेनियम और परमाणु सहयोग पर दोनों ही देशों के बीच सहमति बनी है। एआई, क्वांटम और सेमीकंडक्टर को लेकर भी डील हुई है। क्रिटिकल मिनरल्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी डील हुई है। तो देखिए, क्या कुछ बड़ी डील्स हुई है। सबसे पहले आपको समझाते हैं, यूरेनियम और परमाणु सहयोग को लेकर दोनों ही देशों के बीच यानी भारत और कनाडा के बीच सहमति बनी है। इसके अलावा एआई और क्वांटम और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों में रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा और क्या कुछ बातें हुई जब प्रधानमंत्री मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी मिले। जल्द ही इंडिया कनाडा डायलॉग शुरू होगा, यानी देखिए, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच की बायलैटरल टॉक्स हो चुकी है। अब इंडिया कनाडा डायलॉग शुरू होगा। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, ऐसा पीएम मोदी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि भारत यूरेनियम जो है अब वो कनाडा से बड़ी मात्रा में खरीदेगा। तो यूरेनियम को लेकर भारत और कनाडा के बीच महत्वपूर्ण डील हुई है। भारत में 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां फिलहाल मौजूदा वक्त में काम करती है। भारत में $100 बिलियन ज्यादा का निवेश किया जाएगा अब, यानी भारत और कनाडा के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते। रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स में कनाडा बड़ा निवेश करेगा। 2023 में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में करवाहट आई थी, जिसके बाद इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत से दवाइयां, रत्न, आभूषण का निर्यात होगा, यानी कनाडा को भारत जो है वो दवाइयां, रत्न और आभूषण बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा।
कई महत्वपूर्ण डील्स हो गई हैं। क्या कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का ये पहला भारत दौरा जब से उन्होंने पदभार संभाला है, और 4 दिवसीय ये दौरा 28 फरवरी को कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आए थे। आज उनके दौरे का तीसरा दिन। आज हैदराबाद हाउस में दोनों ही प्रधानमंत्रियों यानी प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात हुई। इसके बाद बायलैटरल टॉक्स और कनाडा भारत डायलॉग को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से साल 2023 में भारत और कनाडा के संबंधों में काफी कड़वाहट आ गई थी, दोनों ही देशों ने एक दूसरे के देश में अपने हाई कमीशंस को बंद कर दिया था, जिसके बाद जब से 2024 में मार्क कार्नी आए, अब उसके बाद से रिश्ते जो हैं उनको सुधारने की कोशिश। और विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। रवि जी, देखिए, जिस तरह से साल 2023 में निज्जर की हत्या के बाद से भारत कनाडा के बीच संबंधों में काफी कड़वाहट आ गई थी। अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भारत दौरा, देखिए 4 दिवसीय दौरा, आज तीसरा दिन है। पीएम मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की, कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, यूरेनियम डील हो या फिर CEPA। किस तरह से इस दौरे को देखें, दोनों ही देशों में जो सुधरते संबंध है उसको उस लिहाज से, और जो समझौते हुए हैं, जो डील्स हुई है उस लिहाज से? जी बिल्कुल रिया जी, जस्टिन ट्रूडो के समय पर जिस प्रकार से भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते खराब हुए थे, खासकर जिस प्रकार से निज्जर की हत्या के बाद बिल्कुल हमारी जो विदेश नीति थी कनाडा को लेकर बहुत ज्यादा जीरो पर आ गई थी। और खासकर मैं समझता हूँ इतने हालात खराब हो चुके थे कि ऐसा लगता था कि इन रिश्तों को सुधारने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन मार्क कार्नी के आने के बाद दोनों तरफ से प्रयास हुए, और आज मैं समझता हूँ भारत सरकार और कनाडा सरकार की जो विदेश नीति थी उसके अंदर बदलाव देखने को मिला। और जिस प्रकार से वो भारत आते हैं और आने के बाद यूरेनियम पर डील होती है, और यूरेनियम पर डील नहीं होती, परमाणु क्षेत्र में सहयोग की बात होती है, रक्षा क्षेत्र में डील होती है, MOU साइन किए जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज है और तमाचा है जस्टिस फॉर जस्टिस के मुंह पर, तो तमाचा है उन चरमपंथियों के मुंह पर, तमाचा है उन आतंकवादियों के मुंह पर जो है जिस प्रकार से कनाडा के बीच में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रखते हैं। मैं समझता हूँ जितने भी खालिस्तानी समर्थक वहां पर रह रहे हैं उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा, क्योंकि भारत एक नई दिशा में बढ़ रहा है, कनाडा एक नई दिशा में बढ़ रहा है। और भारत से जो कनाडा के हमारे जो ये मार्क कार्नी सिर्फ भारत ही नहीं आ रहे हैं, वो जापान भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। मतलब उनकी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ऐसे में वो एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में जो हमारे बीच में ये MOU साइन हुए हैं, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकी संगठनों पर भी नकेल कसने को भारत को लगाम लगा सकेगा, और इसके लिए हमें मार्क कार्नी मदद करेंगे। उसके अलावा भी मैं समझता हूँ जितने भी वहाँ पे जो है आतंकी संगठन है जो खालिस्तानियों को समर्थन देते हैं, जो चाहे वहाँ की लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनको भी सोचने को मौका मिलेगा कि किस प्रकार से भारत और कनाडा आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, और भारत लगातार प्रयास करता रहा था। जबकि G20 के टाइम पर भी आपने देखा था कि जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो किस प्रकार से का रवैया अपनाया गया था। तो मतलब मैं समझता हूँ कि उनका बिहेवियर हमेशा से भारत विरोधी रहा था, लेकिन मार्क कार्नी ने जब से आए थे तब से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते सुधरेंगे। और आज वही दिन पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में न सिर्फ मित्रता दिख रही है, बल्कि जिन जो MOU साइन हुए हैं वो अपना एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि भारत और कनाडा अब एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि जी, जिस तरह से आपने भी समझाया कि कैसे ये इतना महत्वपूर्ण है, जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच बढ़ता हुआ सहयोग की बात करें, रक्षा विशेषज्ञ दामोदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर जी, एक तरफ देखिए मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव, दूसरी तरफ हम देखें एशिया में, अगर दूसरे फ्रंट में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता हुआ संघर्ष। ऐसे में इस लिहाज से भारत की कूटनीति जिस तरह से काम करती है, देखिए 2023 में जहां कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में तनाव आ गया था, रिश्ते काफी कड़वाहट भरे हो गए थे, आज कनाडा के प्रधानमंत्री का यह बयान कि भारत तेजी से बढ़ती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की है, किस तरह से समझे, किस तरह से संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश?
देखिए रिया, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश ना डूबते की सवारी नहीं करता, डूबती नाव की। तो आज भारत की स्थिति देखें तो इन सबसे बहुत अलग है। भारत आज आर्थिक विकास की राह पर है। भारत आज अपने आप में सक्षम है। हम देखिए धीरे धीरे हमने सेमीकंडक्टर, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसको भी हमने बना। तो जी। भारत आज चारों तरफ अपनी तरक्की की दिशा में, डिफेंस का हमारा जो इम्पोर्ट था वो धीरे धीरे कम हो गया और एक्सपोर्ट पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ये सब चीजें हैं सभी देशों को दिखती है, भारत के साथ आज जुड़ने में आसानी। और ऊपर से जस्टिन ट्रूडो का शासन, वहां से जैसे जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद से मुक्त हुए या उन्होंने त्यागपत्र दिया, उसके बाद भारत के लिए परिस्थितियां वहां पे थोड़ी सी सामान्य और सुगम होने लगी थी। आज उनका यह बयान दर्शाता है कि भारत की जो हम्म। राह है, भारत की जो विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, उस पर उनको भी विश्वास है कि एक दिन भारत आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, दक्षिण एशिया का नेतृत्व करेगा। इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री का जो बयान है वो मायने रखता है और वो भरोसा दिखाता है भारत के ऊपर। हम्म। दूसरी बात, युद्ध की जो तमाम परिस्थितियां, मैं एक बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि एक समय आएगा, हफ्ते दो हफ्ते के अंदर, कि भारत निगोशिएशन टेबल पे इन सबको लेके आएगा, या भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका विश्व शांति के लिए आने वाले समय में निभाने वाला है। जी इन सब बिल्कुल चीजों को ध्यान दामोदर में जी, और रखें। यही चीज हमने देखी थी जब रशिया यूक्रेन युद्ध भी शुरू हुआ था। भारत ने इसी बात का जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं जो है ये जो एरा है वो युद्ध का नहीं है, ये सदी युद्ध की नहीं है। कर्नल एसके मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल एसके मलिक जी, जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच आज कई महत्वपूर्ण सहयोग हुए हैं और कई सहयोगों पर चर्चा हुई है, कई समझौते हुए हैं, चाहे एमओयू साइन करना हो, यूरेनियम को लेकर बड़ी डील हो, या फिर एआई या क्वांटम को लेकर बड़ी डील, किस तरह से इन डील्स को देखें? जी रिया जी नमस्कार, और सभी दर्शकों नमस्कार। देखिए, जैसे कि पहले प्रीवियस वक्ताओं ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे कुछ रिश्ते जो कनाडा के साथ खटाई में थे पिछले कई सालों से, जबकि उनके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने देखा जाए उस दौरान उन कोई भी ऐसी प्रोग्रेस हम नहीं कर पाए कि जो दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस या पॉलिटिकल रिलेशंस तो खराब होते ही होते गए। आर्थिक रिलेशंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो तभी होते हैं जब पॉलिटिकल रिलेशंस आपके इनलाइन होते हैं। लेकिन इस दौरान थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जस्टिन ट्रूडो था, सेम फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी 80s में हुआ करते थे जब हमारा कनिष्क विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और हमको कोई भी उनकी तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं मिली थी कि हम उसको, चूंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटी थी, कि हम उस टेररिस्ट एक्टिविटी को हम जस्टिफाई कर सके या उसको अपने यहाँ पे हम उसका न्याय दिला सके। ये सबको विदित था कि वहां पर ये सबको विदित था कि कौन टेररिस्ट है, कौन वहां पे हार्बर लिए हुए थे, लेकिन हमको कोई उस टाइम नहीं मिली। उसके बाद से देखा जाए भारत और कनाडा के रिश्ते थोड़े रसातल पे रहे हैं। हालांकि बीच बिल्कुल रिश्तों में कड़वाहट आई थी, लेकिन मुझे लगता है मार्क कार्नी का ये पहला ऑफिशियल भारत दौरा, और यही वजह है कि पूरा विश्व आज इस दौरे पर नजर टेके हुए है। जिस तरह से यूरेनियम को लेकर बड़ी डील हुई है। आप तीनों ही बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और जानकारी और अपडेट लेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, फौरन वापस आएंगे। देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।